नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ा ही धमाका फैसला आया है। यानी कि 15 अप्रैल 2025 से समान वेतन और मानदेय पर नया आदेश जारी किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए संपूर्ण जो जानकारी है यहाँ प्राप्त करेंगे, हम जानेंगे। यानी कि जो आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारी हैं उनके जो वेतन में वृद्धि को लेके और समान वेतन के लिए समान काम, किसका वेतन बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा, ये संपूर्ण अपडेट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना। सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने भारत में जितने भी आउटसोर्स सुविधाकर्मी ठेका कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। सरकार को जिस विज्ञापन सौंपा था अब उसके लिए भी सुनवाई की जाएगी, नए आदेश भी जारी किए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आउटसोर्स सुविधा और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है, समान वेतन और मानदेय का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। यानी कि जो संविदा कर्मचारी जो है, कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, यानी कि संविदा कर्मचारी में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें एक निश्चित समावधि या एक निश्चित परियोजना पर काम करने के लिए एक सुनिश्चित शुल्क मिलता है। यानी कि कंपनियां इस प्रकार के कर्मचारियों को स्वतंत्र ठेका भी कह सकती हैं। यानी कि अनुबंधित कर्मचारी हैं जो फिक्सर या काम करने के लिए काम का कर्मचारी होता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इसी प्रकार से रोज नई वीडियो आती रहती है। उसके बाद में आपको बता देता हूं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला दिया गया है सरकार ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विभाग में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का अनुभव की मान्यता देने के लिए इनकार करना समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि सामाजिक न्याय संविधान के अंतर्निहित उद्देश्य से है। यानी कि अब जल्दी से आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी में वृद्धि और नियमित भी किया जा सकता है। जी हाँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग से जुड़ी जो जानकारी है उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जो आउटसोर्सिंग एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ काम दूसरी कंपनियों या संगठनों को सौंप देता है, जिसका मुख्य मकसद अपने काम की लागत को कम करना होता है। दोस्तों अब सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अकारण सेवा वापसी यानी कि वेतन भुगतान में विलंब जैसी समस्याएं गंभीर होती हैं। एक ही तरह से काम करने के लिए उनके लिए दोबारा व्यापार उचित नहीं होता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को जो सदन में भी उठाया जा सकता है ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहते हैं और उनकी वेतन नहीं वृद्धि होती है और उनको परमानेंट भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस समस्या को गंभीर मानते हुए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, जिनमें एक साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिन पे साइन करवा के उनको काम पे रखा जाता है। उनके बाद दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूँ आउटसोर्सिंग जो नौकरियों का वेतन प्रति माह है, जो लगभग भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए न्यूनतम कुल वेतन 22,203 रुपये प्रति माह है, जिसका औसत वेतन 20,005 रुपये प्रति माह रखा जाएगा। दोस्तों भारत में लाखों जो कर्मचारी हैं यानी कि आउटसोर्स सुविधा और ठेका कर्मचारियों के आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर न्यूनतम कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब इस स्थिति को बदलने का संभावना है। हाल ही में सरकार ने इन कर्मचारियों को समान वेतन और मानदेय की व्यवस्था का संकेत भी दे दिया है। जी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और इस खबर के माध्यम से आउटसोर्सिंग सुविधा और ठेके कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस आदेश को लागू होता है, अगर यह आदेश लागू होता है समान काम के लिए समान वेतन, तो लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही यह कदम श्रम कानूनों का एक बड़ा बदलाव का संकेत हो सकता है। दोस्तों यानी कि यह लागू होता है तो इससे इस लेख में नए आदेश के बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं समान काम यानी कि समान वेतन और मानदेय का नया आदेश क्या है सरकार का। यानी कि अब सरकार द्वारा नए आदेश के अनुसार आउटसोर्सिंग हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो या ठेका कर्मचारी हो, उनको नियमित कर्मचारियों को समान ही वेतन दिया जाएगा, मानदेय मिलेगा। यानी कि आदेश यह है कि इक्वल पे और इक्वल वर्क यानी कि इस सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कि काम के अनुसार पैसा दिया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
जिसके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा का लाभ विस्तार से होगा, घंटों की समानताएं होंगी, छुट्टियां अवकाश का भी समान अधिकार दिया जाएगा, नियमित कर्मचारियों के सम्मान ही। दोस्तों यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी लागू होगा, जिनसे लाखों कर्मचारियों का जो उम्मीद है उनको होएगा। उसके बाद में मैं आपको ओवरव्यूज बता देता हूं नए आदेश के जो ओवरव्यूज है, विवरण और जानकारी। आदेश का नाम समान वेतन और मानदेय का आदेश है, यानी कि लाभार्थी आउटसोर्स सुविधा और ठेका कर्मचारी होने वाले मुख्य प्रावधान समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं लागू होने की तिथि अभी तक घोषित तो नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही घोषणा होने वाली है। कवरिंग क्षेत्र में सभी जो क्षेत्रीय निजी क्षेत्र है उनके लिए है। लाभार्थियों की संख्या लगभग अनुमानित 50 लाख पूरे देश में बताई जा रही है। कार्यान्वयन एजेंसी श्रम मंत्रालय द्वारा यह लागू किया जाएगा। अपील प्रक्रिया श्रम न्यायालय में अपील के प्रावधान पर यह रखा जाएगा। और आगे मैं बता देता हूं जो आउटसोर्सिंग और ठेका कर्मचारी हैं उनका परिचय भी जान लेते हैं। यानी कि आउटसोर्सिंग सुविधा और ठेका कर्मचारी भारत श्रम बाजार में एक बड़ा हिस्सा है और यह कर्मचारी अस्थायी आधार पर काम करते हैं। दोस्तों जिनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है, आइए इस श्रेणी के माध्यम से इनके बारे में विस्तार से आपको मैं बता देता हूं। यानी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं यह वे कर्मचारी होते हैं जिनको किसी भी तीसरी कंपनी के माध्यम से काम करना पड़ता है। सुविधा कर्मचारी हैं एक निश्चित अवधि के लिए सीधे कंपनी के अनुबंध काम करते हैं। इसी प्रकार से जो ठेका कर्मचारी हैं दोस्तों ये ठेके के माध्यम से काम करते हैं, जो अक्सर दैनिक या मासिक वेतन पर काम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से या इस लेख के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं यह सुचारात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हालांकि सटीक जानकारी लेने का प्रयास किया गया है, फिर भी अगर सरकारी नीति या कानूनों में बदलाव हो सकता है, इसलिए कृपया किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें। और यह आदेश अभी प्रस्तावित स्थिति में है और इसके लिए कार्यान्वयन जो एजेंसी है उनकी तारीख विस्तार और दिशा निर्देश अभी जारी होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही आपको समझाता हूं और राज मीडिया हिंदी जो यूट्यूब चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।